Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about education of mentally retarded children. अभी तक हम बात कर चुके हैं कि मानसिक मंदता वाले बालक कौन होते हैं, उनकी मेंटल लेवल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। आज हम बात करेंगे कि शैक्षिक आधार पर जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और उनकी शिक्षा के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज के दौर में बालकों में मानसिक मंदता का जो स्तर है, जो परसेंट है, वो बढ़ता जा रहा है। आजकल बालकों को हानिकारक केमिकलों से युक्त भोजन और खाद्य सामग्री से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक सर्वेक्षण के अनुसार यह मालूम हुआ है कि कई प्रकार के जो मसाले होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और जो विभिन्न प्रकार के मैगी नूडल्स होते हैं या फिर आई लाइनर होते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं। इनमें शीशे की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण खून में शीशे का स्तर बढ़ जाता है और जो बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ऐसे बालकों का जीवन ज़्यादा नहीं होता है। जिन बालकों में इसका स्तर बढ़ जाता है या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, उन बालकों का जीवन ज़्यादा अधिक नहीं होता है। मानसिक मंदता बालकों की समस्या को दूर करके उन्हें उचित निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए। ऐसे मानसिक रूप से मंदिता वाले बालकों की पहचान करके उन्हें विभिन्न प्रकार के निर्देशन, परामर्श और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को उचित परामर्श और गाइडेंस देकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक आधार पर जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। शैक्षिक आधार पर मानसिक मंदता वाले बालकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शिक्षा पाने योग्य बालक, प्रशिक्षण पाने योग्य बालक, पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहने वाले बालक। जो शिक्षा पाने योग्य बालक हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 50 से लेकर 70 तक होता है। इन बालकों को पढ़ाया लिखाया तो जा सकता है, लेकिन इन बालकों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है और इन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य भी सिखाए जा सकते हैं। ऐसे बालकों को कुछ विशेष शिक्षा सुविधाएं देकर आसानी से शिक्षित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो बालक आते हैं वो है प्रशिक्षण पाने योग्य बालक। इनका जो IQ लेवल होता है वो 25 से लेकर यानी कि 25 से लेकर 50 तक होता है। इन बालकों को सिर्फ प्रशिक्षण ही दिया जा सकता है, यानी कि ऐसे बालक ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, बहुत कम ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि ऐसे बालक 2 या 3 कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष साधनों की, विशेष कक्षाओं की और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इन्हें दैनिक कार्य जो होते हैं उन्हें सिखाया जा सकता है। तीसरे प्रकार के जो बालक होते हैं वो पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहने वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनका जो IQ लेवल होता है वो 25 या उससे और कम होता है। ऐसे बालक स्वयं अपनी देखरेख नहीं कर सकते हैं और समाज में अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये न तो ठीक से बोल सकते हैं और ना ही अपने विचारों को दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाते हैं। इसलिए ऐसे बालकों को विशेष रूप से सहायता की आवश्यकता होती है और उचित निर्देशन और परामर्श भी इनके लिए आवश्यक होता है। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। इसके अंतर्गत मार्गदर्शन देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, पाठ्यक्रम, विद्यालयी वातावरण, चिकित्सीय जांच,
शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य, कक्षा का सीमित आकार का होना, विशेष विद्यालयों का होना और स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, इन्हें समय समय पर अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा अभिप्रेरित और मार्गदर्शित करते रहना चाहिए और इनके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, आप सभी जान चुके हैं कि इन बालकों का जो IQ लेवल होता है वो सामान्य बालकों से कम होता है, यानी कि इनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ये डरे हुए से रहते हैं और किसी भी नए काम को करने में घबराते हैं, हिचकते हैं। इसलिए इन्हें समय समय पर यह बताते रहना चाहिए और कार्य के प्रति प्रेरित करते रहना चाहिए कि आप कार्य करने में सक्षम हैं। उनके आत्मबल को हमें बढ़ाना चाहिए। ऐसे बालकों पर हमें व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए। जो मंदबुद्धि बालक हैं, उनका जो दिमाग है वह सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो शिक्षक जो होते हैं उनके द्वारा और जो माता पिता हैं उनके द्वारा उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों की जो मानसिक स्थिति है और उनकी समस्याएं हैं उनको समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, यानी कि जो मानसिक मंदता से ग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत ही आसान तरीके से, सरलता से तैयार किया जाना चाहिए। उनकी जो मेंटल एबिलिटी है या फिर उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उनके पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए, जिससे उसे आसानी से समझ सके। उनके पाठ्यक्रम में कुछ सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हस्तकला, चित्रकला और नृत्य कला आदि का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम बात करेंगे ऐसे बालकों के लिए विद्यालय वातावरण कैसा होना चाहिए। इनके लिए स्वस्थ विद्यालय वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए और इनके लिए जो शिक्षा दी जाए वो भयमुक्त होनी चाहिए। यहाँ हमारा मतलब है कि एक ऐसा वातावरण इन बालकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहाँ पर ये स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके, यानी कि इन बालकों का कोई भी मजाक ना बने और इन बालकों को ऐसा महसूस ना हो कि हम अन्य बालकों से भिन्न हैं या फिर हमारे साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि बच्चों को प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्वक और भय रहित शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर बात आती है चिकित्सीय जांच की। ऐसे बालकों का समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए। इन परीक्षणों के माध्यम से यह पता लग जाता है कि बालक के मानसिक स्तर में सुधार आ रहा है या नहीं, ताकि उसे उसके मेंटल लेवल के अनुसार ट्रीट किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। ऐसे जो बालक हैं उनकी शिक्षा के उद्देश्यों में सामाजिक कौशलों का विकास, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की योग्यता का विकास, समायोजन की क्षमता का विकास, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना, उनका भाषा विकास, उनमें श्रम की आदत डालना और शैक्षणिक कौशल और योग चिकित्सा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के द्वारा, विशेष कक्षाओं और विशेष शिक्षकों के द्वारा जो प्रशिक्षण योग्य बालक हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि सामाजिक कौशल का विकास, यानी कि ऐसे बालक समाज में किस प्रकार अपने को ढाल सकते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करें और वे लोगों की हीन भावना का शिकार ना हो, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मानसिक योग्यता का विकास भी किया जाना चाहिए। समाज में, विद्यालय में और घर परिवार में वे स्वयं को समायोजित कर सकें, इस प्रकार की उन्हें शिक्षा
दी जानी चाहिए। जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनकी कक्षा का जो आकार होता है वो सीमित होना चाहिए, यानी कि इन कक्षाओं में केवल 15 से लेकर 20 बालकों को ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बालक हैं उन पर व्यक्तिगत ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिससे प्रत्येक बालक की समस्या को शिक्षक पहचान सके। मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय और विशेष कक्षाओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए, जिनमें ऐसे बालकों को समझने वाले विशेष रूप से अनुभवी और विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा इनकी योग्यताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और अधिगम सामग्रियों की सहायता से शिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक हैं वे किसी भी बात को एक बार में समझ नहीं पाते हैं। उन्हें एक ही बात को कई बार समझाना पड़ता है। ऐसे में शिक्षक बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं कर पाता है। ऐसे में एक शिक्षक एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेगा, उसे करने में गुस्सा आ जाता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापक ही होने चाहिए। ऐसे बालकों को स्वयं की देखभाल करने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को दैनिक कार्यों के कौशल यानी कि डेली लिविंग स्किल्स का भी विकास किया जाना चाहिए, और घर से बाहर निकलकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। यानी कि घर में तो उनको माता पिता द्वारा पूरी देखभाल की जाती है, परंतु जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बाहर निकलकर उस माहौल में अपने आप को सरवाइव कर सके। इसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनके माता पिता को उनकी पहचान करनी चाहिए। उनके व्यवहार में यदि कोई असामान्यता दिखाई देती है तो उन्हें किसी विशेषज्ञ या बाल मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। इनके माता पिता को अपना धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चे की मंदिता की रोकथाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इन्हें विभिन्न प्रकार का आवासीय प्रशिक्षण देकर भी, यानी कि माता पिता द्वारा दैनिक क्रिया संबंधी कौशल सिखाए जाने चाहिए। इनमें स्वयं से आत्म क्रियात्मक कौशल का विकास किया जाना चाहिए, जैसे बालकों को जूते बांधना सिखाना चाहिए, बटन बंद करना सिखाना चाहिए, कि वे अपने कपड़े स्वयं कैसे पहन सके वो सिखाना चाहिए, और साथ ही साथ शारीरिक संतुलन बनाना भी सिखाया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को घर में पेंसिल पकड़ना, छोटे मोटे वजन को उठाना सिखाना चाहिए। मानसिक मंदिता वाले बालकों में जो ऐसे बालक हैं जो ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, इन बालकों को स्कूल में ना रखकर इनको मानसिक अस्पतालों और संस्थाओं में रखा जाता है। इन बच्चों के लिए एक ही कार्यक्रम हो सकता है, और वह यह है कि इन बालकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे बालकों की शिक्षा वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए।